सुतावा न भ्रातृबंधु सुहृदा कुत एव चान्ये। नारी शरीर से भगवत प्रेम प्राप्त करना खाड़े की धार है, दुधारा खाड़े की धार है, बड़ा कठिन है, लोक का बड़ा बंधन है। वो कह रही है आज इस स्थिति में हमारे पति हमको नहीं स्वीकार करेंगे, और जिस नारी को पति स्वीकार नहीं करता उस नारी को जन्म देने वाले पिता माता भी उसे स्वीकार नहीं करते। बाप भी कहता है हमने तो पीले हाथ कर दिए, अब चूल्हे में घरो बाहर में पड़ो, हम नहीं रख सकते, हम कितने दिन तुमको रखेंगे। हम पिता माता भी नहीं रखेंगे, और पिता माता नहीं रखेंगे तो सुता पुत्र भी नहीं रखेंगे, और कहां तक कहा जाए बंधु बांधव भी नहीं रखेंगे, और पति को छोड़कर किसी दूसरे के आश्रय में नारी को रहना भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हमने उन हाड़ मास के पुत्रों को पति नहीं माना है, हमने तो प्राणपति जगतपति के रूप में आपको समझ करके अपने सर्वस्व का न्योछावर आपके चरणों में किया है, और आप कह रहे हैं कि तुम चली जाओ। भगवान ने कहा देवियों, हम अपने हृदय से तुमको नहीं निकाल रहे हैं, तुम्हारे प्रीति हमारे हृदय में बस चुकी है, तुम तो मेरे हृदय में हो और हम तुम्हारे हृदय में हैं, किंतु अभी लीला का काल है। ऐसा करो देवियों, मेरी इस मंगल मूर्ति को हृदय में धारण करके चली जाओ। जो पति कह रहे थे ना कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, वे पति तुम जाकर के तो देखो लंबी दंडवत करेंगे तुमको। क्यों कि जब किसी जीव को मैं स्वीकार कर लेता हूं तो उसको तिरस्कृत करने की सामर्थ्य ब्रह्मा और रुद्र में भी नहीं है, सामान्य जीव की तो कहना क्या। जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, मीरा को स्वीकार किया, मीरा जगत पूज्या हो गई, करमेती को स्वीकार किया, करमेती जगत पूज्या हो गई, रत्नावती को स्वीकार किया, रत्नावती जगत पूज्या हो गई। कौन ऐसी हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया श्री ठाकुर जी ने, वे जगत पूज्य हो गए, जगत पूज्या हो गई। वे रोती हुई भगवान के छवि को हृदय में बसा करके आई हैं। जैसे ही आई हैं, उनके पतियों ने पृथ्वी पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। उनको जैसे ही आते देखा कि उनमें मस्तक रख के प्रणाम किया और अपने आप को धिक्कारने लगे। धिग्जन्मनस्त्रिवृत विद्याम धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमारा जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ है, धिक्कार है इस जन्म को। पहले तो मनुष्य होना ही कठिन है, मनुष्यों में भी उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी श्री कृष्णानुराग प्रकट नहीं हुआ, धिक्कार है ऐसे कुल को। धिक जन्म नस्त्रिवृत विद्याम, वेदत्रयी का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसे भी धिक्कार है। धिक व्रतम, बृहद व्रत ब्रह्मचर्य का जो पालन किया उसे भी धिक्कार है। धिक बहुज्ञताम, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, में हमारी बहुज्ञता को भी धिक्कार है। धिक कुलम, हमारे उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में कृष्ण विमुख पूत उत्पन्न हुआ, वो कुल धिक्कार है। और हमारी कर्मकांड की कुशलता भी धिक्कार है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। अब देखिए, किसी का जन्म नीच से नीच कुल में हुआ है, वेदत्रयी का बिल्कुल बोध नहीं है, बृहद व्रत क्या है ये भी नहीं जानता, बहुज्ञ भी नहीं है, उत्तम कुल भी नहीं है, क्रिया में भी कुशल नहीं है, लेकिन यदि भगवान के सन्मुख है, बस बन गई बात। भगवान के सन्मुख है तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, व्यास विमुख ब्राह्मण को परिहर
स्वपच भगत की ओट उबरिए। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं स्वपच भगत की ओट उबरिए। विमुख का आश्रय लेने से, विमुख का आश्रय पत्थर की नाव है, पत्थर की नाव तैर नहीं सकती, डूब जाएगी। और सन्मुख का आश्रय जहाज है, ये संतों का आश्रय जहाज है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यही है भक्ति का अंक, भगवान की सन्मुखता का अंक। अंक के पीछे शून्य रखते चले जाओ तो बढ़ती चली जाएगी संख्या। एक के पीछे शून्य रखा तो 10, 2 शून्य रखे तो 100, 3 रखे तो 1000, 4 रखे तो 10,000, 5 रखे तो 1,00,000, बढ़ते चले जाएंगे। और 10-20 लाख शून्य लिख दो और उस अंक को हटा दो, क्या हुआ? शून्य। ये योग, तप, क्रिया, उत्तम कुल, वेदों का ज्ञान, सदाचार, ये सब शून्य हैं। इनकी भी महिमा है, शून्य की महिमा है। शून्य की महिमा नहीं है ये बात हम नहीं कहते, शून्य की महिमा है। लेकिन अंक के साथ शून्य की महिमा है, अंक से रहित होकर शून्य की महिमा है। भगवान का सन्मुख हो जाना, भगवान की भक्ति करना, यही अंक है। वे कहने लगे कि देखो श्री कृष्ण जगतगुरु हैं, उन जगतगुरु श्री कृष्ण में इनका कैसा प्रेम है। नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। हमारे भीतर सारी विशेषताएं हैं और इनके भीतर कुछ नहीं है। द्विजाति संस्कार भी नहीं है, यज्ञोपवीत भी नहीं है इनका। आजकल तो एक संस्थाओं ने महिलाओं को भी जनेऊ पहनाना चालू कर दिया। एक सर्वथा अनुचित है। इनका द्विजाति संस्कार भी नहीं, गुरुकुल में स्वाध्याय भी नहीं, तप भी नहीं, आत्ममीमांसा भी नहीं, शौच भी नहीं, उत्तम क्रियाएं भी नहीं। लेकिन इसके बाद भी इनमें भक्ति है तो ये कृतार्थ हैं, और हमारे भीतर भक्ति नहीं है, इसलिए भ्रमामः कर्मवर्त्मसु, हम तो कर्म के जाल में भटक रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अहो वयम धन्यतमाः येषाम नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासाम मित्र जाता अस्माकं निश्चला हरौ। चलो कोई बात नहीं, हम भगत नहीं सही तो हमारी घरवाली तो भगत हैं, और उन घरवालियों से हमारा गठबंधन हुआ है। बस उसी गठबंधन सरकार चल जाएगी, उसी के सहारे हम ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाएंगे। ये विचार कर लिया। अब देखिए भगवान दूर तो कहीं नहीं गए थे, अभी वहीं थे। चाहते तो दर्शन कर सकते थे कि नहीं, लेकिन वे पंडित थे, खाली बातें बना रहे थे लंबी चौड़ी, दर्शन करने की बात नहीं कर रहे थे। मेरी तेरी कैसे बने, कबीर जी कहते हैं, मेरी तेरी कैसे बने। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी, मेरी तेरी कैसे। यहां ये लिखा, यहां ये लिखा। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं। इति स्वाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलना। श्री कृष्ण की अवहेलना करने वाले उन ब्राह्मणों को पता चल गया कि हम अपराधी हैं, लेकिन इसके बाद भी दिदृक्षभः अपि, देखने की कुछ इच्छा भी उनके मन में थी, लेकिन कंसात् भीता न चाचलन, कंस के भय के मारे वे नहीं गए। ये तो पुरुष थे, ये तो नारियां थीं, भय तो इनमें होना चाहिए था, लेकिन इनमें भय नहीं हुआ। ये सब कुछ त्याग कर चली गईं और इनमें भय आ गया, इसलिए ये नहीं जा सके। एक महात्मा कहते थे कि भगवान ने
ब्राह्मणियों से कहा कि बस अब तुम चक रहो, मस्त रहो, हमने कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, गृहस्वामिनी बन के रहोगी तुम, और तुम्हारे जो पंडित जी है ना वे तो बस तेरी जय हो जमुना मैया को भेज बड़ो जजमान, बस इसी में जमुना किनारे घूमते रहेंगे। और महाराज तुम आज भी मथुरा की ब्राह्मणियां बढ़िया सुंदर साला दुशाला ओढ़ करके द्वारकाधीश के दर्शन करती हैं, पूजन करती हैं, सत्संग करती हैं, फिर राजरानी बनी घूमती हैं। और पंडा महाशय लोटा बंधा है, भांग बंधी है, ठंडाई बंधी है, घूमते फिरते, अरे भगत कछु दे जा। और कोई बाबा जी दिख जाए तो, अरे बाबा ये शुक्राचार्य को पाठ क्यों कर रहे हो, भगत ते कछु दिबाए दे, तेरो भलो होएगो, और नहीं दिबावेगो तो फिर उठ पटांग सुनाएंगे। भगत ते मांग लो, अरे बाबा तेने यार समझाए रखे पहले ते ही कि जब तक मैं इशारो न करूं तब तक कछु मत दीजो। अरे बाबा दिबाए दे, तू कह देगो तो ही भगत देगो, नहीं तो नहीं देगो भगत। भांग छान के मस्त यमुना जी के तट पर बड़े भजनानंदी होते हैं, संध्या वंदन करते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, तीर्थ के ब्राह्मण हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं, प्रशंसनीय हैं। बैठते हैं और इसके बाद प्रतीक्षा करते हैं कोई बढ़िया भोजन करा के। और मान लो कई बार ऐसा वहीं के लोग बताते, मथुरा के चतुर्वेदी लोग ही बताते, कहते महाराज जिस दिन पूजा पत्री तो खूब आ गई चरणों में, लेकिन कोई चकाचक कराने वाला जजमान नहीं आया तो घर में पैसा लेके नहीं जाते हैं हम लोग। दुकान पर बैठ के भांग के अमल रहता है, रबड़ी मिठाई खाने का खूब मन करता है, आध पाव 3 सेर, आध पाव और सेर रबड़ी, 1-1.5 सेर रबड़ी खा के, मलाई खा के, दूध पी के तब घर जाते हैं। अब ये घटना घटी कुछ दिन पहले मथुरा में। एक भगत आया इस विश्राम घाट पे, बोला जो ब्राह्मण 10 किलो रबड़ी खा जाएगा 10,000 रुपए इनाम दूंगा। 10,000 एक। ब्राह्मणों में पंचायत भई, 5 किलो 7 किलो रबड़ी खाने वाले तक तो तैयार हो गए, एक बैठक में 7 किलो तक खा जाएंगे, लेकिन 10 किलो के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। एक बड़ा बूढ़ा बोला तो ब्राह्मणन की नाक कट रही है, कलयुग आए गए हो, बताओ 10 सेर। एक बोला कि हम खा जाएंगे 10 सेर, लेकिन हमारी शर्त है। क्या? बोले हम 5 किलो खाने के बाद दौड़ लगाएंगे अपने घर तक, और फिर तुरंत दौड़ करके आएंगे, फिर 5 किलो फिर दूसरी बैठक में खा जाएंगे, क्योंकि 5 किलो खाने के लिए पेट में कुछ व्यवस्थित तो हो जाए। वो भगत ने कहा ये स्वीकार है। 5 किलो रबड़ी खा के दौड़ा, और वो जुड़वे भाई थे, भाई हैं दोनों अभी भी, और एक जैसी शक्ल सूरत रंग रूप एक जैसा। 5 किलो रबड़ी खा के वो तो घर जाके सो गया, और दूसरा उसी की वेशभूषा में दौड़ा हुआ आया, बैठ करके 5 किलो रबड़ी खा गया, 10,000 रुपए लेकर के छुट्टी कर दी। बाद में पता चला ये तो भाई भाई थे, और दोनों मिलजुल करके 10,000 रुपए ले गए। बोले वृंदावन बिहारी। एक बार ब्राह्मणों ने कहा कि भाई चलो गोकुल चलें, तो संध्या को नाव में बैठ गए, खेने लग गए नाव। खेते 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 सवेरा हो गया। सोच रहे थे गोकुल कितना दूर हो गया, अब तक नौका किनारे नहीं पहुंची। सवेरा हो गया, जमुना मैया की विश्राम घाट। अरे रात भर से खेरे, अभी विश्रामी घाट है। तब लोगों ने कहा महाराज नौका तो रात भर से खे रहे थे, लेकिन वो जो कील थी ना उसको रस्सी को खोलना भूल गए। वो छान घोट के मस्त थे, रस्सी खोलना भूल गए, पूरी रात परिश्रम करते रहे। भाई देखो नौका तो गोकुल पहुंच जाएगी,
लेकिन रस्सी खोल दो, संसार से बंधी भई है ना जो रस्सी, ये जीवन रूपी नौका की रस्सी संसार से बंधी है, इसको खोल के फिर खेने लग जाओ, गोकुल पहुंच जाएगी नौका, और नहीं तो महाराज वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी। यह मार्ग वीरों का मार्ग है, भक्ति का मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, बलहीनों के द्वारा परमात्मा प्राप्तव्य नहीं है, बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है। ये तो वीरों का मार्ग है। कैसा मार्ग? शूरवीर किसे कहते हैं? युद्ध में आगे पैर रखे पीछे न हटे, उसे शूर कहते हैं, आगे बढ़ता चला जाए। वीर उसे कहते हैं ज्यों ज्यों अंग प्रत्यंग कट कट करके नीचे गिरे, त्यों तो युद्धोत्साह बढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए, पीछे न हटे, उसे वीर कहते हैं। चाहे जितने भगवान के भजन में प्रतिबंधक आवे, सबको चूर करते हुए, विदीर्ण करते हुए, त्यागते हुए तो भगवान से प्रेम करे। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बाल न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर। ऐसे प्रेम श्री कबीर जी ने लिखा है, तू तो राम जपे जग लड़वा दे, कोरो कागद काली स्याही लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, तू तो राम जपे जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भूकत बाको भूकवा दे। जब भगवान की प्राप्ति के लिए चलते हैं ना लोग, तो ये विमुख रूपी कुत्ते भूकने लग जाते हैं। इनके भूकने में यदि पड़ गए तो प्राप्ति से वंचित रह जाओगे। वो इन कुत्तों में हिम्मत नहीं होती है। हाथी जब इधर घूमता है तो इधर के भौंकते हुए कुत्ते इधर आ जाते हैं। वो उनको भगाने के लिए नहीं झूमता, वो तो झूम के चलता है। इधर सूंड हिलाता तो इधर के कुत्ते इधर भूकने लग जाते। ये भूकना क्या है? तिलक लगाया हुआ देखेंगे, अरे सन्यासी बन गए, घर छोड़ दिया क्या? तुलसी देखेंगे, अरे ये क्या लकड़ी गले में पहन दिया, इससे क्या होगा? अरे भाई, बच्चों का पालन पोषण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये बाबाजियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, वो चार पांच लोगों ने जब मिल, कई लोगों ने कहा, फिर ये तो मित्रों की भाषा है। और शत्रुओं की भाषा, मुख में राम बगल में छुरी। अरे बगुला भगत, पाखंडी धूर्त कहीं के, कैसा आदमी है मैं जानता हूं, दूसरे को ठगने के लिए भेष बना रखा है। सब तरह से बौछार पड़ती तो सोचता चलो जैसी सब दुनिया ऐसी हम बन जाए। पंचतंत्र की एक कथा है कि पंडित जी बकरा लेके, किसी ने बकरिया दी थी, बकरी लेके चले और एक ठग मिला। उसने कहा, अरे राम राम, ब्राह्मण होकर कुत्ते का स्पर्श कर रहे हो, वो भी कंधे पे चढ़ा के ले जा रहे हो। पंडित जी ने डांट के कहा, है ये बकरी है कि कुत्ता? ये बकरी है। कहते हैं महाराज अब आपको कौन समझावे, ये कुत्ता है, कुत्ता। अब जो आगे बढ़े तो दूसरा ठग मिला, बोला महाराज जी आप जैसे विद्वान ब्राह्मण कुत्ते को कंधे पर रख के घूमे, हमें देख के बहुत दुख हो रहा महाराज, क्या करें? ऐसा दुख हो रहा कि धरती फट जाए और हम समा जाए, इतना दुख हो रहा। कोई क्या कहेगा, यज्ञोपवीत चोटी सुंदर तिलक ब्राह्मण कंधे पे कुत्ता लेके जा रहा है। पंडित जी ने कहा कि ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। कि महाराज अब आपको कौन समझाए? आगे तीसरा मिला, उसने भी यही बात कही। चौथे ने भी कहा कि महाराज अभी तो कुछ नहीं, जंगल है, यहां छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, आगे यदि पहुंच गए गांव नगर में तो लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर। कहीं ब्राह्मण देवता कुत्ता लेके जा रहे हैं कंधे पर। बस उन सबके बहकावे में आकर उस विद्वान पढ़े लिखे ब्राह्मण ने भी निश्चय कर लिया कि ये बकरी नहीं है, कुत्ता ही है। उसने उस बकरी को वहीं छोड़ दिया। ये बदमाश थे, ले गए बकरी।
महाराज यही बात है कि बात सच्ची भजन की है, लेकिन भजन की सच्ची बात को ये दुनिया के ठगचोर निषेध करने लग जाते हैं तो सच्ची बात भूल जाती है और दुनियादारी की बात हमें याद आ जाती है। इसलिए वस्तुतः अनन्य निष्ठा से ये अवलो नसानी अवना नशे हो, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करूंगा, अब निष्ठा पूर्वक भजन में लग जाऊंगा। और संसार सारा विरोधी हो जाए, हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, लाख कष्ट आवें तो भी हम अपने प्रियतम को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी निष्ठा जिसके भीतर होती है वो भगवान के भजन में लगता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी 7 नहीं बजा है, 7 बजे तक कथा होगी। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान्। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः, श्री ठाकुर जी दाऊ जी के साथ। देखिए माखन चोरी के पहले भी भगवान, और दिव्य लोक का दर्शन कराते समय भी भगवान, महाराज के पहले भी भगवान पिता रात्रि, और इसके बाद श्री गिरिराज पूजन के समय भी भगवान। ये भगवान इसलिए कह रहे हैं सुखदेव जी कि इंद्र के मान का मर्दन कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकते हैं। ये बता रहे हैं ये साक्षात भगवान हैं, प्रेमियों के बीच में ऐसी मधुराति मधुर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान मैया के पास पहुंचे, बोले मैया ब्रज में कौन सो त्योहार आयो है, बड़े बड़े पकवान मिष्ठान बन रहे हैं। मैया बोली कि कन्हैया तू रसोई में कैसे घुसायो, देवता की रसोई बन रही है और मैं बात ज्यादा ना कर सकूं, थू कुछ टेगो सब रसोई अपवित्र रह जाएगी, चलो जा अथाई में पूछ ले अपने बाबा। ठाकुर जी रसोई में आ जाते तो मैया बहुत घबरा जाती, क्योंकि इनकी लीला बड़ी विचित्र है। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास जी ने लिखा है कि सर्दी का समय था, वो छोटे छोटे पिल्लों को ठाकुर जी ने कमरिया में दबा लिया और मैया रसोई बना रही, पहुंच गए वहीं और पिल्लों को लगी गर्मी तो धीरे से उनको छोड़, टुल्लुर मुल्लुर करते हुए रसोई में घूमने लग गए। अब तो मैया घबरा गई, बोले रे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। मैया ने सबरी रसोई बाहर निकाली, रसोई घर को फिर धोया मांजा। अरे कन्हैया तू बड़ो नटखट, अब आज के बाद रसोई में पांव मत धरियो, हमारे देवता की रसोई भ्रष्ट रह जाएगी। एक ब्रज की मधुराति मधुर लीला है। ठाकुर जी बाबा के पास गए, चरणों में नमस्कार किया। पिताजी बताइए ये कौन सा उत्सव आया है, इस यज्ञ को किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। नंद बाबा बोले कि देखो पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास तस्यात्म मूर्तया, ये मेघ जो है वो इंद्र का प्रतीक है। जब हम इंद्र का यज्ञ करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करता है और मेघ उसी की आत्म मूर्ति है और मेघों से जल बरसता है। यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञ से पर्जन्य मेघ होता है, मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न आदि होता है। हम लोग ग्वारा हैं, हमारी गौ सेवा अन्न के ऊपर, उसके ऊपर, इसी के ऊपर हमारी सेवा निश्चित है। हरा नहीं हो, भूस नहीं हो, घास नहीं हो तो गौ सेवा कैसे हो। भगवान यज्ञ के विरोधी नहीं है, भगवान तो यज्ञेश्वर हैं, लेकिन भगवान अभिमान के विरोधी हैं। भगवान अभिमानी इंद्र के अभिमान को चूर्ण करना चाहते थे, उचित भी था, क्योंकि इंद्र ने ही अपने को अन्नदाता मान लिया था। जलदाता सबका अपने कोई जलदाता अन्नदाता मान लिया था। जैसे कोई किसी शहर का जल विभाग का अधिकारी अपने को ही जलदाता मान ले और मनमाना व्यवहार करने लग जाए तो बड़े अधिकारी उसे दंडित करेंगे कि नहीं। तो भगवान का जो वाटर बक्स है उसका कर्मचारी है इंद्र,
और वो कहने लग गया कि हम ही जलदाता अन्नदाता हैं, हम ही त्रिभुवन के स्वामी हैं। ये अभिमान उसे आ गया तो भगवान उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। भगवान बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म से ही जीव उत्पन्न होता, कर्म में ही विलीन हो जाता, सुख दुख भय लाभ सब कुछ कर्म के द्वारा ही प्राप्त करता है। यदि कर्म के अतिरिक्त जो ईश्वर है तो वह ईश्वर भी तो कर्महीन को फल नहीं देता, कर्म के अनुरूप ही फल ईश्वर भी देता है। इसलिए कर्म सत्कर्म करना चाहिए। हम स्वयं अच्छे होंगे तो हमारा अनिष्ट कौन करेगा? ये इंद्र हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान कहते कि देखो ब्राह्मण का कर्म वेदाध्ययन करना, तपस्या करना, दान लेना, यह ब्राह्मण का कर्म है। सुरक्षा करना, गौ ब्राह्मण की सेवा करना, सबकी रक्षा करना, कर आदि लेना, यह क्षत्रिय का धर्म है। और हम लोग वैश्य हैं। भगवान ने नंद बाबा की जाति को वैश्य स्वीकार किया है। ये वैश्य भी क्षत्रियों से ही उत्पन्न हुए। चंद्रवंश से वैश्य बन गए और सूर्य वंश में एक भलंदन नाम के महापुरुष थे, वत्स प्रीति के पुत्र थे भलंदन, ये भी वैश्य बन गए। ये थे तो सूर्य वंश में, लेकिन इन्होंने सबसे पहले तराजू और बांट का आविष्कार किया। इनका मन हथियार चलाने में नहीं लगता था, नाप तौल में ही मन लगता था। तो नाप तौल के पात्र इन्होंने बनाए, नाप माप की संख्या निश्चित की, माप तौल के पात्र बनाए, तराजू बांट बटखरा सब बनाए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, इनके पिताजी नाराज हो गए। लेकिन वत्स प्रीति क्या करता है, ये क्या खेल तमाशे में लगता क्षत्रिय का बालक होकर। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बस आप वैश्यों के पूर्व प्रधान पुरुष हो गए, यहीं से बांट तराजू का काम यहीं से चालू हो जाए। ब्राह्मण को तराजू नहीं पकड़ना चाहिए, ये वैश्य का ही अधिकार है। तराजू उसी का धन है, तराजू। तो देखो वैश्य की इतनी वृत्तियां हैं, खेती, व्यापार, गोरक्षा और ब्याज लोगों को देकर के उस ब्याज से अपना पैसा देकर के ब्याज से निर्वाह करना, ये चार प्रकार की वृत्ति और व्यापार, ये वृत्ति जो है वैश्यों की वृत्ति है। तो हमारे पूर्वजों ने विचार किया कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ वृत्ति वैश्य की क्या, गोरक्षा। ब्याज खाना ये भी पाप का धन खाना है। और वाणिज्य में भी बहुत झूठ सच बोलना पड़ता है, खेती में भी। इसलिए केवल गौ माता के निमित्त खेती करना और गौ की सेवा करना, इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है। हमारे पूर्वजों ने गोरक्षा को ही स्वीकार किया, गाय की सेवा को स्वीकार किया। इसलिए हम लोग गोवृत्तयः अनिशम, हम लोग गोवृत्ति वाले ग्वाला हैं। और गोवंश को बढ़ाने वाले गोवर्धन हैं, गोवंश को बढ़ाने वाला इंद्र नहीं है। हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा बोले कि गोवर्धन की पूजा तो हम लोग जानते नहीं, कौन क्या विधि है उसकी। बोले विधि इसकी बस यही है, या इंद्र याग संभारा तैहि अयम साध्यता मख। अलग से पूजा पत्री इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, इंद्र यज्ञ की पूजा सामग्री से गिरिराज जी की पूजा कर दो। हाँ, एक विशेष बात है कि गिरिराज बाबा भोग प्रधान ठाकुर हैं, स्वाहा स्वाहा से प्रसन्न नहीं होते। भोग जितना लगाओ उतना जल्दी प्रसन्न होते हैं। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसादय संयावा पूपशस्कुल्य सर्वदोहस्य गृह्यताम। विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान बनाओ, दाल बनाओ, खीर आदि बनाओ, पुआ पूड़ी आदि बनाओ, और सब दूध दही माखन लेकर के गिरिराज जी की तरहटी में पहुंच जाओ। यहाँ बहुत अधिक व्यंजनों का उल्लेख नहीं है, केवल संकेत है। बाकी बहुत से विद्वान ब्राह्मण बहुत से व्यंजनों का नाम कंठस्थ याद रखते हैं और उसको सुना देते हैं। हमें कंठस्थ नहीं है, अन्यथा हम भी सुना देते, हमको याद नहीं है। बस भागवत में लिखा है पच्यंताम विविधा पाका, विविध पकवान बनाओ।
विविधा का मतलब न 36 न 56, जितने प्रकार के हो सकते हैं सब बनाओ। व्यंजन भी असंख्य हैं, अनंत हैं। थोड़ा थोड़ा भेद करते चले जाओ, तमाम तरह के व्यंजन बन जाए। सैकड़ों तरह का हलवा, वो सैकड़ों तरह के लड्डू, सैकड़ों तरह की मिठाई।